नमस्कार। हमारे सामने एक बर्थ डिटेल है। 33 वर्षीय युवक, 20 नवंबर 1987 प्रातः 7 बजे आपका जन्म हुआ है। आपकी जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन और तुला राशि की कुंडली है। लगन के स्वामी वृश्चिक हैं, राशि के स्वामी यानी तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। लगन के स्वामी मंगल, राशि के स्वामी शुक्र हैं। कुंडली को हमेशा मैं लग्न से ज़्यादा शुरुआत करता हूँ कि भी लग्न अगर व्यक्ति का मजबूत है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जीवन में करने की इच्छाएं जागृत होती है। लगन, वृश्चिक लगन जो कि एक गहराई का लगन होता है, जल तत्व राशि का लगन है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वभाव में गंभीरता के साथ साथ गोपनीयता बहुत रखते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष के सामने पूरे तरीके से खुलकर ना आ पाना ऐसे लोगों का स्वभाव होता है। इनके मन में कब किसके लिए क्या बात चल जाए, कब किसके लिए क्या नकारात्मकता प्रकट हो जाए, वो सिर्फ यही जानते हैं। क्योंकि ऐसे लोग अगर किसी से नाराज हैं या कोई बात हो जाती है तो वो उसको फिर बहुत आसानी से भूलते नहीं हैं। फिर उनके मन में उसके प्रति वो जहर लगातार चलता रहता है। लगन में एक गंभीर ग्रह शनि भी बैठा हुआ है। शनि एक मेहनती प्लैनेट हैं। वो जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से मेहनत जुड़ जाती है। लगन में शनि का होना आपके स्वभाव में गंभीरता, मेहनत करने का तरीका शनि देव आपको प्रदान करेंगे। लेकिन फिर से वृश्चिक राशि का शनि है तो जीवन में गोपनीयता बहुत रहती है ऐसे लोगों के, यानी इनके जीवन में बहुत सारी बातें, बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जो अपने आप इनके साथ ही चले जाते हैं। शनि यहाँ तृतीयेश और चतुर्थेश के लगन में है। व्यक्ति साहसिक किस्म का है, हिम्मती है, सहजता से काम करने वाला है, परिस्थिति से डरकर नहीं भागता है। चतुर्थेश के लगन में है। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, मकान सुख भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। लगन में सूर्य बैठे हैं। सूर्य दशमेश हैं, कर्म का मालिक। जब लगन में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को कहा जाता है कि ये कर्म प्रधान व्यक्ति है। ये व्यक्ति जीवन में बिना बात के नहीं रहना चाहता। ये चाहता है कि मैं अपने आप अपने जीवन में कुछ करूं, करके समाज में अपना नाम कमाऊं, पैसा कमाऊं, इज्जत कमाऊं, क्योंकि ये कर्म भाव का मालिक आपके लगन में है। अब लगन में शुक्र भी विराजमान है। शुक्र को मैं यहाँ मंगल के साथ जोड़ना चाहूँगा क्योंकि आपकी कुंडली में एक राशि परिवर्तन राजयोग है। 12वें घर और लगन का राशि परिवर्तन है। मंगल शुक्र की राशि में है, शुक्र मंगल की राशि में। मंगल शुक्र का ये राशि परिवर्तन योग ऐसे लोगों को मैंने देखा है क्योंकि यहाँ शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश हैं और लग्नेश 12वें घर में है। दूर स्थान पर जाके रहना, जहाँ पर जन्म हुआ है उससे दूसरे स्थान पर जाके रहना, उससे दूसरे स्थान पर जाकर कार्य करने का योग बनता है। कभी कभी ऐसे लोग जीवन में विदेश यात्राएं करते हैं या विदेश की तरफ अगर चले जाएं तो वहाँ जाकर भी ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक बात। दूसरा, ये शुक्र मंगल का राशि परिवर्तन है तो ये व्यक्ति को जीवन में लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्शन देता है। चरित्र के प्रति सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे लोगों का चरित्र कभी भी डगमगा सकता है। आपके प्लैनेट इस तरीके के हैं कि आपके मन में विचार आएगा कि अरे दुनिया में कौन किसको देखता है, जो काम हो रहा है उसको कर लो। किसी की नज़र में आ गया तो ठीक, क्योंकि आपके स्वभाव में गोपनीयता तो बहुत है और वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई देती हैं। इसलिए करैक्टर के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये करैक्टरली प्रॉब्लम्स आपको परेशान करेगी। किस वे में परेशान करेगी वो मैं बताता हूँ। मंगल जब द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो ये मंगल दोष बनाता है। मंगल यहाँ सप्तम भाव को देख रहा है, शनि सूर्य भी सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी 7th हाउस में प्रॉब्लम है। 7th हाउस इस पाउस के लिए जाना जाता है। आपकी खराब आदत या आपके खराब चरित्र के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में समस्या का सामना ना करना पड़ जाए, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। लव रिलेशन तक ठीक है, आपने किसी से लव रिलेशन करा वो ठीक है, लेकिन जब आपके लव रिलेशन डिवाइड हो जाएं, जीवन में 4, 5, 6 लड़कियों का आना जाना हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, क्योंकि एक ना एक दिन तो स्थितियां आपके सामने वो पकड़ी जाएंगी ही। 12वें घर में चंद्रमा और बुध भी बैठे हुए हैं। भाग्येश जब द्वादश में हो तो भाग्य बनाने के लिए यात्राएं करनी पड़ेंगी, दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, तो वो भी दिखता है। चंद्र मंगल योग द्वादश भाव में बनता है, चंद्रमा भी है, बुध भी है, मंगल भी है। अब ऐसे लोग जीवन में चाहते हैं कभी कभी
जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट्स का सहारा भी ले लेते हैं और वो शॉर्टकट्स उनके लिए हानिकारक हो जाता है। चंद्रमंगल योग के बारे में शास्त्र में कहता है कि जब जब चंद्रमा और मंगल 6, 8, 12वें स्थान में बैठे, ऐसे व्यक्ति जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए लालच के चक्कर में किसी प्रकार के गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण वो धन कमाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बचना होगा, क्योंकि लग्नेश द्वादश में हो तो आप अगर ऐसे कार्य में इन्वॉल्व हुए तो मान सम्मान हानि बहुत जल्दी से हो जाएगी आपकी। ये थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति राहु के योग की। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। गुरु राहु का योग अगर कुंडली के अंदर हो तो बृहस्पति जब राहु के साथ होता है तो राहु चाहता है कि बृहस्पति मेरे जैसा कार्य करें, क्योंकि राहु किसी भी प्लेनेट के साथ होता है उसके ऊपर ग्रहण लगाने का प्रयास करता है। और बृहस्पति क्या है? समझदारी और विवेक के कारक हैं। अब उसके साथ अगर राहु हो तो ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। आप गलत निर्णय ले सकते हैं। आप सब कुछ जानते हुए भी कि मैं जीवन में ये कार्य गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति गलत कार्य में इन्वॉल्व होकर गलत काम कर जाता है। गलत डिसीजंस हो जाते हैं उसके, जिसके कारण उसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में परेशानी हो जाती है, या अंदरूनी तौर पर जो जिंदगी में चल रहा है वो। जैसे कि आपको अभी देखिए शनि में राहु चल रहा है अप्रैल 2020 से। आपने कहा बहुत परेशान चल रहा हूं, प्लेनेट पंचम भाव में बैठा है, यानी व्यक्ति अपने खुद के कर्मों से परेशान हुआ, अपने खुद के बुद्धि से परेशान हुआ, अपने खुद के लव रिलेशंस के चक्कर में परेशान हुआ। क्योंकि शनि में जो राहु चल रहा है, आप नवांश कुंडली में देखेगा शनि छठे घर में है और राहु द्वादश में। ऐसे में व्यक्ति के अगर प्रेम संबंध होते हैं तो वो प्रेम संबंध खराब होते हैं, बिगड़ जाते हैं, उनके बीच में तनाव आ जाता है। क्योंकि नवांश में अगली दशा भी आपको शनि में बृहस्पति है। तो मैं इस कुंडली को देख के नहीं कहूँगा कि ये कुंडली एक लव में सफलता वाली कुंडली है या लव मैरिज कराने वाली कुंडली है। ये हॉरोस्कोप लव मैरिज कराने वाली नहीं है। और आपकी मेरी सलाह है कि भाई साहब, जब कुंडली में भी बहुत सारी चीज़ दिखाई दी, लव रिलेशन भी दिख रहा है, शादी भी दिख रही है, अरेंज मैरिज की मैं आपको सलाह दूंगा, लव मैरिज की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। लव मैरिज का इसमें कोई योग भी नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि लव रिलेशन भी चलता रहे और शादी भी हो जाए और उसके चक्कर में आपको प्रॉब्लम पड़ जाए। क्योंकि कुंडली में जब 3 अशुभ ग्रह सूर्य, शनि, मंगल सप्तम भाव को देखें और व्यक्ति कुछ ऐसी गलती करे तो वो स्थिति जाकर फिर आपके तलाक तक रुकेगी। यानी अपने आप पर बहुत संयम रखना होगा। अगर आप ऐसे कार्यों में नहीं रहे तो ही आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, नहीं तो डाइवोर्स के अच्छे खासे योग दिखते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई कि गुरु राहु के योग को अपने ऊपर हावी होने ना दें, अपनी बुद्धि को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, शार्प माइंड ना बने, बहुत सहजता से काम करें। कुंडली में बहुत अच्छे योग भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि आपके कर्मों के कारण वो अच्छे योग खराब हो जाएं। आपने शादी, लव या अरेंज के बारे में पूछा, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अभी देखिएगा जितनी भी दशाएं आपको आगे चल रही हैं, क्योंकि शादी से संबंधित स्थितियां तो आपको चल रही हैं। फरवरी 2023 तक आपको शनि में राहु आया है, इस दौरान शादी तो हो जाएगी, वो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और आने वाले लगभग 1.5 साल में तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बनता है शादी का। इसमें आप शादी कर लीजिए, लेकिन लव मैरिज ना करें तो अच्छा है। व्यापार किस चीज़ का करें? वर्तमान की दशाएं अगस्त 2025 तक शनि की चल रही हैं। शनि कुंडली के छठे घर में बैठा हुआ है और शनि के साथ साथ फिर अगली दशा बुध की है। ये कुंडली एक व्यापारिक कुंडली मुझे नज़र नहीं आई अभी तक। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना ज़्यादा ध्यान नौकरी पे लगाएंगे तो ज़्यादा तरक्की करेंगे। व्यापार में आप उतनी तरक्की हासिल नहीं करेंगे जितनी आप नौकरी में हासिल करेंगे। लॉ कर रखा है मैंने, इसमें क्या उम्मीद है? हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस किसी व्यक्ति विशेष के पास बैठकर कर सकते हैं। अपने जीवन में 3, 4, 5 साल अच्छी खासी प्रैक्टिस करो। जब आपको बुध की महादशा आ जाए 2025 के बाद, तब आप अपने व्यवसाय के अंदर आ जाना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आपने अगर लॉ कर रखा है, लॉ से संबंधित स्थितियां हैं, शनि बृहस्पति आपके सहयोगी हो रहे हैं, तो आपने लॉ से संबंधित कार्य भी करे हैं।
तो आप लॉ में ही अपना आगे करियर बनाएं, लॉ से ही आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अभी किसी के यहाँ काम करके, काम सीखने के बाद आप अपने जीवन में प्रैक्टिस पे आइएगा। बाकी जॉब मेरे लिए अच्छा हो तो बता दीजिएगा। बिल्कुल, मैंने आपको बता दिया आपके लिए जॉब है, कहाँ के अपने ही फील्ड में जॉब करें, जिस चीज़ की पढ़ाई करी है उसी में आप जॉब करें, किसी के अंडर में रह के काम करें, काम सीखें और 2025 के बाद अपना व्यवसाय शुरू करें। ये भी बताइएगा कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है और कब से है। बहुत परेशान चल रहा हूँ, शनि में राहु चल रहा है। राहु आपको भ्रमित कर रहा है, सिर्फ दशा ये खराब नहीं है। राहु आपको टेंशन दे रहा है, राहु आपको भ्रमित कर रहा है, राहु आपको अपने कार्य से हटा रहा है, अपने कार्य से भटका रहा है। आप किसी रिलेशनशिप्स के चक्कर में या किसी लव अफेयर्स के चक्कर में या किसी पर्सनल कारण के चक्कर में अपने काम पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि ये दशा अच्छी दशा है। ऐसे में आपको अपने बृहस्पति को मजबूत करना होगा, आपको अपने राहु को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा समय तो आपके जीवन में चल रहा है। और अच्छा समय की परिभाषा यही नहीं होती कि एक दिन में ही चमत्कार होता है। धीरे 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 करके व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति करता है और आगे बढ़ता चला जाता है। तो आप अपने जीवन में 32वें वर्ष के बाद आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। बस आपको अपने अंदर स्थायित्व लाने की जरूरत है। मैंने माणिक भी धारण कर रखा है, दशमेश का रतन आपने धारण करा है, कोई बात नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, दशमेश लगन में बैठा है, ठीक है। लेकिन आपको मैं बृहस्पति को मजबूत करने की सलाह दूंगा कि आप पुखराज रतन धारण करें। साथ ही साथ अपने राहु को कंट्रोल करने के लिए रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाओ, वहाँ जाके भगवान शिव को शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। रोजाना कम से कम 3 पाठ रुद्राष्टकम के करो। रुद्राष्टकम स्तोत्र पाठ है, उसके 3 पाठ करो। उसके बाद रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, ये मंत्र गूगल से और यूट्यूब से आपको मिल जाएगा। तो रुद्राष्टकम भी गूगल से मिलेगा और ये मंत्र भी मिलेगा। 3 पाठ रुद्राष्टकम के करो, भगवान शिव को रोजाना जल चढ़ाओ मंदिर जाके, और कम से कम बहुत ही मिनिमम देखें तो 1 माला रुद्र गायत्री मंत्र की जाप करो रुद्राक्ष से, और 3 माला करो तो बहुत ही अच्छा। ये तो करने हैं आपको उपाय, और ये उपाय अब से लेके आने वाले 5 साल तक लगातार करने हैं। रतन धारण करना है। और कुंडली में राहु केतु अक्ष आपकी बुद्धि स्थान से बना हुआ है, इसको कहते हैं कालसर्प दोष या कालसर्प योग। ऐसा शास्त्र में तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, लेकिन जब राहु केतु परिधि में सभी ग्रह आते हैं और आपकी बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा हो, तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि उन्हें जीवन में एक बार उज्जैन चले जाना चाहिए। उज्जैन जाओ, वहां जाके महाकालेश्वर मंदिर पे एक बार अपनी पूजा अवश्य करा लो, किसी भी पंडित से करा लो। वहाँ पे 2100-3100 रुपये में मैक्सिमम पूजा हो जाती है, सब सामान सहित। किसी नदी के तट पे, किसी मंदिर में, गंगा किनारे ये उपाय नहीं करवाना है आपको सिर्फ और सिर्फ उज्जैन जाना है। जब भी आपका मौका मिले तभी आपको वहाँ जाके पूजा कराकर आनी है। इतने ये उपाय लगातार करें, ये रतन पहने, इनसे आपको लाभ मिलेगा। तो ये थे आपके सवालों के जवाब और उपाय मैंने आपको बताए हैं। अभी भी आप देखिएगा दशमांश कुंडली जब हम देखते हैं किसी की, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखते हैं। वो शनि आपकी कुंडली में 6th हाउस में बैठा है, साथ में बुध शुक्र चंद्रमा का राजयोग भी है। ये 6ठे घर में बन रहा है, इसका मतलब आपको नौकरी से फायदा। लेकिन जब 6ठे घर में बहुत सारे ग्रह होते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में सोचता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करता। और जीवन में किसी भी टारगेट को प्राप्त करने के लिए जब तक आप उसके बराबर मेहनत नहीं करोगे तो प्राप्त कैसे करोगे। इसलिए सोचने के साथ साथ कर्म करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके प्रति भी आप ध्यान दीजिएगा, उपाय कीजिएगा, रतन धारण कीजिएगा, आपको उससे अवश्य लाभ मिलेगा। नमस्कार।